जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे आश्विन शुक्ल पक्ष पापांकुशा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा और उसका महत्व। तो आइए सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली होती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरकगामी नहीं होते। विष्णु के नाम का कीर्तन करने मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य शांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर भी शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकगामी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी अश्वमेध यज्ञों का जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत से 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तो उनकी देह में पाप वास करते हैं। हे राजन, यह एकादशी स्वर्ग मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली होती है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार हो जाता है। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हर लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त होकर सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार से पुण्य कर्म किए बिना जीवन के समय को व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्ठी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राचीन समय की बात है, विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर भेड़िया रहा करता था। उसका नाम क्रोधन था। उसने जीवन भर निर्दोष पशु पक्षियों को तथा जीवों की हत्या की। इसके साथ ही वह हिंसा, लूटपाट, गलत संगति रखता था। लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत डर लगता था। बुरे कर्मों से जीवन व्यतीत करने के कारण जब उसका अंतिम समय आया, तो यमराज भी अति भयानक दूत बनकर उसके सामने आकर पहुंच गए और नरक ले जाने के लिए तैयार हो गए। जब उसने दूत को देखा तो वह समझ गया कि अब उसका अंतिम समय नजदीक आ गया। तब वह ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। वहां जाकर उनसे प्रार्थना की कि हे ऋषिवर,
आप मेरी सहायता करिए। तब ऋषि अंगिरा ने उसे कहा कि पहले तुम संकल्प लो कि तुम श्रीहरि के शरण में हो और फिर आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत रखो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जिससे तुम्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। ऋषि के कहने पर क्रोधन ने इसी विधि से व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से मुक्ति मिली और श्री हरि के शरण प्राप्त हुई। तब से ही पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। जो लोग अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं उन्हें भी इस पापांकुशा एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये थी पापांकुशा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा और उसके महत्व की संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।